जैसे बच्चे अगर मैंने ऐसे लिखा ना, मान लो कि क्वेश्चन नंबर 3 लिया, जैसे मैंने लिखा मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू ±4। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने लिखा मॉड x इज इक्वल टू -2, तो यहाँ से हमें क्या होगा, x डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि ऐसा कोई भी x नहीं बना है जिसको तुम यहाँ डाल दो तो वो -2 के इक्वल आ जाए, कोई भी x नहीं है, ठीक है। बिकॉज ये हमारा क्या लिखा हुआ है, ये जो नंबर है ये हमारा नॉन निगेटिव है। ये नंबर क्या है हमारे पास, मॉड ऑफ x इज ऑलवेज नॉन निगेटिव, और ये क्या लिखा हुआ है, निगेटिव नंबर। तो नॉन निगेटिव के इक्वल तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब कि x का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये नहीं बोलेंगे कि क्वेश्चन इज इनकरेक्ट, क्वेश्चन इज करेक्ट बट आंसर इज वैल्यू ऑफ x, वैल्यू या वैल्यूज ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, ये बात याद रखना तुम, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, और एक ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना। ये तो ऑलरेडी नोट में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो तुम एज अपने PDF में लिख सकते हो, मॉड ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। मॉड x का वैल्यू या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा, मॉड x कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब आ जाओ नोट नंबर 6 में। नोट नंबर 6 क्या बोल रहा है कि रूट अंडर एनीथिंग इफ डिफाइंड, तो ये क्या होगा, नॉन निगेटिव बाय कन्वेंशन। इसका क्या मतलब है, पहले तुम ये समझो। नोट नंबर 6 ध्यान से सुनो, रूट के अंदर ये स्क्वायर रूट है ना, इसके अंदर x लिखा है, ठीक है बच्चे। तो अगर ये डिफाइंड है, ये जो क्वांटिटी है डिफाइंड है, डिफाइंड कब होगा, डिफाइंड है, डिफाइंड कब होगा, जब ये रूट के अंदर या तो पॉजिटिव लिखा हो या तो 0 लिखा हो। निगेटिव जो नंबर है ना वो स्क्वायर रूट में नहीं आ सकता। अगर मैंने तुम्हें बोला ना कि रूट अंडर -2, तो इसका वैल्यू कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। इसका वैल्यू एक्चुअली होता है √2 आयोटा होता है। ये क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में, ठीक है। बट अभी तुम्हारे लिए क्या है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड बोलने का मतलब इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के सेट में ये डिफाइंड नहीं है। मतलब रूट अंडर -2 का वैल्यू तुम एक कोई रियल नंबर के इक्वल नहीं कर सकते, ये कोई रियल नंबर नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो मैंने बोला कि रूट x ये डिफाइंड कब होगा, ये कब डिफाइंड होगा, ये तभी डिफाइंड होगा जब जो रूट के अंदर लिखा है या तो वो पॉजिटिव लिखा हो या तो 0 लिखा हो, तभी जाके रूट x डिफाइंड होगा। स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी लिखा हो, एनी नंबर, एनी एक्सप्रेशन, कुछ भी दुनिया का लिखा हो, वो या तो पॉजिटिव होता है या तो 0 होता है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव लिखा हुआ है तो वो स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं होगा इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। डिफाइन होगा बिकॉज उसका जो वैल्यू होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज वेल डिफाइंड। ऐसे नहीं बोलोगे इट इज नॉट डिफाइंड, ये होगा एक्चुअल कि इट इज नॉट डिफाइंड इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर के केस में डिफाइंड नहीं है। ये जो हमारा क्वांटिटी लिखा है ना, इट इज वेल डिफाइंड, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर √2 आयोटा, बट इन द केस ऑफ रियल नंबर इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोला कि रूट अंडर x क्या होता है, इज डिफाइंड इन द केस ऑफ रियल नंबर इफ एंड ओनली इफ x इज ईदर ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है कि रूट अंडर 9, ठीक है। अच्छा एक बात और यहाँ पे देख लो, रूट अंडर 9 का वैल्यू +-3 नहीं होता है, रूट अंडर 9 का वैल्यू सिर्फ 3 होता है, ठीक है। रूट अंडर a जो होगा, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, रूट अंडर a इज ऑलवेज इधर ग्रेटर देन 0 और इज इक्वल टू 0। रूट अंडर a जो होता है या तो पॉजिटिव होता है या तो 0 होता है, कभी निगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पे मैंने 2 बात तुम्हें बताया। एक तो मैंने बोला कि रूट अंडर x का जो वैल्यू, ये पूरा वैल्यू किसी भी x के लिए या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा, एंड जो x होगा ये भी या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा। जैसे तुमने लिखा ना रूट अंडर 9, तो ये वैल्यू कभी निगेटिव नहीं आ सकता है। ये वैल्यू जो होगा या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। इसका वैल्यू हमें क्या मिला, 3 मिला, ये पॉजिटिव मिल गया।
ठीक है। अगर मैंने बोला कि रूट अंडर जीरो का वैल्यू क्या होगा, वो जीरो होगा, किसके इक्वल मिल गया, जीरो मिल गया। अगर मैंने तुमसे बोला रूट अंडर 25 का वैल्यू क्या होगा, वो 5 होगा, ये भी पॉजिटिव मिला। तो मैंने क्या बोला कि रूट अंडर एक्स, ये जो नंबर लिखा है ना किसी भी एक्स के लिए, किसी भी एक्स बोलने का मतलब जिस एक्स पर ये डिफाइंड है। किस एक्स पर ये डिफाइंड होगा, जब एक्स हमारा या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये भी बात तुम याद रखोगे। तो अगर मैंने रूट अंडर 9 का वैल्यू अगर मैंने ±3 बोल दिया तो ये गलत बोल दिया, क्योंकि रूट अंडर 9 इज इक्वल टू 3, रूट अंडर 9 इज नॉट इक्वल टू -3। अभी मैंने बोला ना रूट अंडर एक्स या तो पॉजिटिव हो या तो जीरो होगा, निगेटिव नहीं होगा। तो रूट अंडर जो 9 है वो -3 के इक्वल तो ही नहीं सकता, ये तो सिर्फ पॉजिटिव हो या तो जीरो होगा। तो रूट अंडर 9 इज इक्वल टू 3 नॉट इक्वल टू -3। जैसे मैंने बोला रूट अंडर 4 इज इक्वल टू 2, रूट अंडर 4 इज नॉट इक्वल टू -2। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है एक्चुअली कि अब कुछ बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे हो जाते हैं, वो ऐसे हो जाएंगे। अगर मैंने उसको बोला कि x² इज इक्वल टू 16 बोला, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बोला कि इसको सॉल्व करो, तो वो ऐसे सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू ±√16, जो कि सही है। यहाँ से हमें x की दो वैल्यूज़ मिली, एक तो √16 मिली और दूसरी क्या वैल्यूज़ मिली, -√16। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे x के दो वैल्यूज़ मिल गए हमें, -4 और 4। ये जो अभी हमने लिखा है ये बिल्कुल करेक्ट है, ये जो सॉल्यूशन है बिल्कुल करेक्ट है। x² का वैल्यू अगर 16 होगा तो x का वैल्यू -4 भी होगा एंड 4 भी होगा। तो -4 का स्क्वायर करो वो भी 16 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करो वो भी 16 आ जाएगा। तो हमें क्या पता चला, x² इज इक्वल टू 16 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -4 एंड 4। कुछ बच्चों की आदत क्या होती है कि वो ऐसे लिखेंगे, 16 है उसको वो ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू रूट अंडर 16, फिर यहाँ से वो बोलेंगे x इज इक्वल टू +-4। तो ये गलत एक्सप्लेनेशन है बच्चे, ये गलत है, क्योंकि तुमको यहाँ प्लस माइनस दोनों लेना होगा। ऐसे लिखकर तुम +-4 कर दोगे तो इसका क्या मतलब है कि तुमने रूट अंडर 16 के दो वैल्यूज़ बता दिए, एक +4 भी बता दिए, एक -4 भी बता दिए। तो रूट अंडर 16 कभी भी -4 के इक्वल नहीं हो सकता है, रूट अंडर 16 +4 के इक्वल हो सकता है। तो हमारा जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा या करेक्ट सॉल्यूशन क्या होगा कि x² अगर 16 के इक्वल है तो x इज इक्वल टू ±√16। तो यहाँ से x के दो वैल्यूज मिल गए, x इज इक्वल टू √16 और x इज इक्वल टू -√16। तो यहाँ से दो वैल्यूज x के मिल गए, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -4। ठीक है, क्लियर होना चाहिए सब। तो ये था हमारा पेज नंबर 18। ठीक है, ये आपको क्लियर होगा।